वक्त एक बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, वो हमें दर्शकों को दिखाना होगा क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर है। आप सबको मैं धन्यवाद कहूंगा, लेकिन राम के काज में अगर बंटवारे की नियत आ जाए, श्रेय लेने की होड़ मच जाए, तो फिर ये सवाल वहीं पर खड़ा हो जाता है। धन्यवाद आप सबका महावैस के लिए। और नोएडा से जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, बहुमंजिला इमारत गिरने से यहां बड़ा हादसा सामने आया है। नोएडा में इमारत के नीचे कई लोगों के दबने की जानकारी मिल रही है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर, बड़ी इमारत धराशायी। राहत और बचाव के काम में प्रशासन जुटा है, लेकिन कई लोगों के दबे होने की आशंका। प्रशासनिक अमला मौके पर जुटा है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस सबके बीच बड़ा सवाल, ये इमारत गिरी कैसे? बहुमंजिली इमारत कैसे गिरी? कैसे आया इतना बड़ा हादसा सामने? राजीव तिवारी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं। राजीव, क्या अपडेट है? कैसे ये हुआ है हादसा, कैसे सामने आया है? कितने लोगों के दबे होने की आशंका है? देखिए, यहाँ पे जो है सेक्टर 11F ब्लॉक में जो है एक निर्माणाधीन मकान जो है, ये फर्स्ट फ्लोर बन गया था, सेकंड फ्लोर पे निर्माणाधीन मकान थी। उसके बाद आके बैठ गई। लगभग 5 से 6 लोगों के दबे होने की बात सामने आ रही है, लेकिन 4 लोगों को अभी उसमें से निकाला गया है जो घायल अवस्था में है। तो लगातार यहाँ पे रेस्क्यू जारी है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे पुलिस की टीम तो सबसे पहले पहुंची है, उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। सभी लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं और पूरी तरह स्थिति को नियंत्रण करने में अभी पुलिस लगातार काम कर रही है यहाँ पे। जी, क्या यहाँ पर नियमों का उल्लंघन हुआ था राजीव? कैसे एक निर्माणाधीन इमारत गिर सकती है? क्या परमिशन नहीं था? क्या यहाँ सही तरीके से इमारत को बनाया नहीं जा रहा था? हादसे की वजह के बारे में क्या खुलासा हो रहा है अब तक? जी बिल्कुल, अगर इस बारे में जब यहाँ के मौके पे जो पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं, इनसे जब मेरी बात हुई है तो उन्होंने सीधे तौर पे बताया है कि ये सब पूरा मामला जो है जांच का विषय है। फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। पहला फोकस हम लोग का है रेस्क्यू ऑपरेशन पे, ताकि किसी की जान न जाए। इसमें कहा जितना बताया जा रहा है, इसमें से लगातार जो लोग दबे हैं हुए हैं उनको हम लोग बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जांच के बाद ही मामला सामने आएगा, क्योंकि अचानक मकान भरभरा के जिस तरह से बैठ गई है, यह जो है जांच का विषय है। तो बड़ी लापरवाही नजर आ रही है, कहीं ना कहीं इस इमारत को बनाने में लापरवाही हो रही थी राजीव? बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरह से रिहायशी इलाका है पूरी तरह से, सेक्टर 11 और यहाँ पे VIP टाइप के लोग रहते हैं और कहा जा रहा है कि पूरी तरह से नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई न कोई बड़ी गलती हुई है जिसकी वजह से इतनी बड़ी ये घटना घट गई है। जी, इसी के साथ राजीव ये भी सवाल खड़ा हो जाता है कि इमारत के बनाने के कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं और उसी के हिसाब से बनाने होते हैं और इसकी परमिशन भी इसीलिए अथॉरिटी से दिया जाता है। नोएडा में अथॉरिटी भी है। क्या ये अक्सर कहीं ना कहीं बीच में गैप पैदा होता है, इसीलिए इस तरह के हादसे सामने आते हैं? सवाल तो अथॉरिटी तक पहुंच जाते हैं। फिर बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि बहुत से सेक्टरों में अगर देखा जाए तो नोएडा में इस समय तमाम कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं और बहुत से छुपा करके कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसको लगातार नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं उनसे जो मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि हम लोग लगातार धरपकड़ में लगे हुए हैं। जहां भी अवैध निर्माण हो रहा है हम लोग लगातार पकड़ रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पे लोग एक तरह का जो पर्दा डाला जाता है, पर्दा डालकर निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिसे पकड़ में वो नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और यह जो मकान जो गिरी है, इसमें कहाँ पे लापरवाही हुई है, क्या इन्होंने परमिशन नहीं लिया था, तमाम जो जांच का विषय हम लोग जांच करेंगे और इसमें जो भी दोषी होगा उसके ऊपर हम लोग कड़ा एक्शन लेंगे। ऐसे हादसों से बड़े सवाल खड़े होते हैं। राजीव, इस वक्त आपकी आंखों के सामने क्या तस्वीर है? क्या यहां पर हो रहा है? बिल्कुल, अगर देखा वहाँ पे पुलिस की टीम पहुंची हुई है और फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचे हैं। तमाम माहौल है, लेकिन सबसे है कि रेस्क्यू टीम लगी हुई है, लोगों को बचाने में जुटी हुई है और अभी भी बचाव कार्य यहाँ पे चल रहा है। तो अभी किसी के जान जाने की बात सामने नहीं आ रही है। जो लोग दबे हुए हैं, लगभग 4 लोगों को निकाल दिया गया है जो अंदर दबे होने की जिनकी बात आ रही है। अभी भी बताया जा रहा है कि 1-2 लोग अंदर दबे हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो लगातार रेस्क्यू टीम काम कर रही है, उन लोगों को बचाने में जुटी हुई है। जी, क्या यहाँ पर मशीनरी मौजूद है? ऐसे में चाहिए होती है कि हाईटेक मशीनरी हो ताकि आनन फानन रेस्क्यू किया जा सके। बिल्कुल, देखिए, जैसा कि यहाँ के जो पुलिस अधिकारी यहाँ पे जो पहुंचे हैं, DCP, उनका कहना है कि तत्काल तमाम जो मशीनों को हम लोगों ने बुलाया है। यहाँ पे फिलहाल जो यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं वह मदद कर रहे हैं निकालने में। तो जैसे तैसे हम लोग जो लोग अंदर दबे हुए हैं उनको हम निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही सारा सिस्टम यहाँ पे पहुंच जाएगा तो हम जो भी यहाँ पे स्थिति है उसको पूरी तरह नियंत्रण कर लेंगे और अभी हम नियंत्रण करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जी राजीव, ग्रेटर नोएडा से लेकर
नोएडा एक्सटेंशन होते हुए और अब नोएडा में ये इमारत गिरते रहते हैं। यहां पर अथॉरिटी क्या करती है? यहां तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, हाई राइज टावर्स हैं। अगर नियमों का में जरा सी चूक इन बड़े बड़े टावर्स में हो तो फिर तो हजारों लोगों की जान पर खतरा और इस तरह की आशंका पैदा होती है ऐसे हादसों से। बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। चाहे नोएडा की बात कीजिए या ग्रेटर नोएडा की बात कीजिए, पूरे यहाँ पे चारों तरफ इस समय कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, की धज्जी उड़ाई जा रही है। लेकिन सवाल उठ रहा है नोएडा अथॉरिटी पे कि आखिर नोएडा अथॉरिटी के जो लोग लगातार बता रहे हैं कि हम लोग लगातार धरपकड़ में जुटे हुए हैं, कहीं पे अवैध निर्माण नहीं होने दे रहे हैं, तो आखिर इस तरह के कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहे हैं? ये अभी जो मकान गिरी है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही हुई है, जिसके बाद यह घटना घटी है। अगर सही तरीके से नियमों को देखते हुए अगर निर्माण कार्य जारी रहता तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है खड़ा हो रहा है अथॉरिटी के ऊपर कि आखिर अथॉरिटी के लोग क्या कर रहे हैं। लगातार धरपकड़ करने की तो बात कर रहे हैं, वो मीडिया में जब भी सामने आते हैं तो कहते हैं हम एक्शन लेंगे, तमाम नियम जो बनाएंगे उसको सबको फॉलो करने होंगे। लेकिन जो अवैध निर्माण हो रहे हैं पूरे नोएडा में, खास करके नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, तो इनको कैसे रोका जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है नोएडा अथॉरिटी के सामने। चाहे वो नोएडा अथॉरिटी हो, चाहे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो या यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी हो। जी, साफ तौर पर और यहीं से सवाल और खतरे पैदा होते हैं। आलोक सिंह साहब, कमिश्नर नोएडा, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, आप तक क्या अपडेट पहुंच रहे हैं? कैसे ये इमारत धराशायी हो गया? कितने लोग दबे हुए हैं? अजय जी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, सेक्टर 11 में श्री R.K. भारद्वाज जी की ये पुरानी 3 मंजिला बिल्डिंग है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पे कुछ फॉल्स सीलिंग का कार्य चल रहा था और उस सीलिंग को बनाते समय वो एकदम से कोलैप्स कर गई। उसमें 4 से 5 लोगों के दबे होने की सूचना मिली थी। सूचना पर बहुत ही स्विफ्ट एक्शन करते हुए फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंसेस को वहाँ रश किया गया। सीनियर ऑफिसर्स खुद जाके उसको वहाँ पे उन्होंने पूरा इसको रेस्क्यू ऑपरेशन को सुपरवाइज किया है। इसमें से 4 लोगों को निकाल लिया गया है और उनको हॉस्पिटल रश किया गया है। कमिश्नर साहब, ऐसे जब हादसे होते हैं तो ये इतना साफ रहता है कि कहीं ना कहीं कोई लापरवाही हुई है, नियमों का कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है, गलत तरीके से निर्माण चल रहा था। क्या इस बारे में अभी कुछ खुलासा आप तक पहुंच पा रहा है? क्या हुआ यहाँ? ये अभी जांच का विषय है। मैंने नोएडा अथॉरिटी और सिटी मजिस्ट्रेट को भी बोला है, वो भी उधर पहुंच रहे हैं और इसको सारे विषय को पूरे समग्र रूप से देखा जाएगा और अगर कोई इसमें लापरवाही पाई जाएगी किसी भी स्तर पे तो उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। मैं सवाल आपसे कर रहा हूं आलोक जी, हालांकि आप जिम्मेदार नहीं हैं पहले की घटनाओं के लिए, कमिश्नर आप बनी हैं और आप कमिश्नर हैं, मगर पहले ग्रेटर नोएडा से लेकर और नोएडा में कई जगहों पर इमारतें गिर चुकी हैं, निर्माणाधीन इमारतें, बड़ी इमारतें, बहुमंजिली इमारतें। तो डर लगता है फिर कि यहां पर तो हाई राइज टावर्स है, उसमें लोग रहते हैं, क्या नियमों का पालन हो पाता है? देखिए, जहां तक पुरानी घटना, जैसे आप शाहबेरी के बारे में बताना चाह रहे हो, शाहबेरी में काफी सख्त कार्रवाई हुई है और जो उसमें अवैध बिल्डर्स थे, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि आज 17 करोड़ की करीब की उनकी संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में भी जब्त की गई है और इस तरह जो नियम विरुद्ध कार्य करते रहे उनके विरुद्ध जो कठोरतम कार्रवाई है कानूनन वो की जाएगी। थैंक यू। धन्यवाद आलोक सिंह जी, आपका। कमिश्नर नोएडा हमारे साथ जुड़े थे। उनका साफ कहना है कि इस वक्त रेस्क्यू का काम चल रहा है, जो भी लोग फंसे हुए हैं बचाने की कोशिश हो रही है। आपको खबर बता दूं कि नोएडा में एक बड़ा हादसा सामने आया है सेक्टर 11 में, जहां एक निर्माणाधीन इमारत की सीलिंग धंस गई और उसमें कई लोग दब गए हैं। 4 लोगों का रेस्क्यू हो गया है अभी तक और शायद कुछ और 2-3 लोग और 4 से 5 लोग तक के 4 से 5 लोग तक के दबे होने की अभी भी खबर है, जिनको निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल वही कि इस तरह के हादसे कैसे सामने आते हैं, कौन देखता है इन कंस्ट्रक्शंस को, और अगर कंस्ट्रक्शन को कोई नहीं देख रहा तो फिर नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो हाई राइज सिटीज के तौर पर डेवलप हुए हैं, कितने महफूज हैं, ये सवाल खड़े हो जाते हैं। ये बेशक छोटी इमारत थी, 1-2 मंजिल की इमारत है। ये सेक्टर 11 के इलाकों में हाई राइज टावर नहीं बने हैं, यहां पर छोटे छोटे हैं घर हैं, कोठियां हैं, यहां पर 1-2-3 मंजिल के घर हैं यहां पर। इसमें हादसा हुआ है। लेकिन शाहबेरी का जो जिक्र अभी आलोक सिंह साहब कर रहे थे या फिर ग्रेटर नोएडा में, तो ये ऐसे भी हादसे सामने आ चुके हैं कि पूरी की पूरी इमारत बहुमंजिली। और क्या सवाल अक्सर हम देखते हैं, राजीव आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अक्सर हम देखते हैं
कि जब कहीं पर गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो पुलिस वाले पहुंचते जरूर हैं, मगर फिर वो चुप हो जाते हैं, चले जाते हैं चुपचाप। क्या हो जाता है दोनों के बीच, ये भी सवाल उठता है इस तरह के हादसों के पीछे। नोएडा में इमारत गिरने से बड़ा हादसा, 4 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है, अभी भी 4 से 5 लोगों के दबे होने की आशंका है। राजीव मेरे साथ जुड़े हुए। राजीव, क्या कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चल पाएगा, कब तक दबे हुए लोगों को निकाला जा सकेगा? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत तेजी से रेस्क्यू कार्य चल रहा है और अभी 4 लोगों को निकाला गया है और इन लोगों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। काफी उन्हें चोटें आई हैं, स्थिति उनकी गंभीर बनी हुई है, इन लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी जो स्थिति यहाँ पे बनी हुई है उस हिसाब से लग रहा है लगभग 1 से 1.5 घंटा लग सकता है स्थिति को नियंत्रित करने में। लेकिन यहाँ पे पुलिस और फायर ब्रिगेड के पुलिस जो यहाँ पे मौजूद है वो लगातार तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है जो आप बता रहे हैं कि आखिर ये मकान कैसे गिरी, क्या इन्होंने परमिशन लिया था कि नहीं लिया था, किस तरह से कंस्ट्रक्शन करा रहे थे और अचानक मकान किस तरह से बैठ गई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर बैठने की संभावना थी तो क्यों नहीं मजदूरों को वहाँ से हटा दिया गया, बाकी लोग जो वहाँ पे थे परिवार के लोग उनको क्यों नहीं हटा दिया गया। तो तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पे मौके पे जो पुलिस अधिकारी डीसीपी साहब पहुंचे हैं उनका कहना है कि पूरा मामला अब एक जांच का विषय है, इस पर कमेटी बैठेगी, जांच की जाएगी। लेकिन लगातार देखा जाए तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की बात कीजिए, चारों तरफ जिस तरह से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस सारे कंस्ट्रक्शन के काम में कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। और कहीं सावेरी की बात कीजिए या आज जो घटना घटी है, जब भी बारिश होती है तो लगातार मकान जो निर्माणाधीन मकान होती है वो बैठ जाती हैं। तो यह एक बड़ा सवाल है। अब इसके पीछे नोएडा अथॉरिटी कौन सी टीम बनाती है, क्या जांच करती है, देखना होगा। जी राजीव, लेकिन आपने भी ऐसी तस्वीरें देखी होंगी कि अक्सर बिना परमिशन के गलत तरीके से कई बार जो निर्माण होते हैं पुलिस वाले पहुंचते जरूर हैं लेकिन फिर वो लौट जाते हैं और निर्माण चलता रहता है। क्या हो जाता है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेक्टर 11 में जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ पे जो मकान है ये एक पुरानी मकान है और यहाँ पे चूंकि मकान जर्जर थी तो उसमें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा दिया गया था अंदर से ही। तो एक बड़ा सवाल है कि कैसे ये कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया जर्जर मकान के भीतर, और क्या यहाँ पर कायदे से नियम के तहत सब कुछ हो रहा था या फिर कुछ लेन देन लेकर जैसे तैसे बिना नियमों के कायदों के कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया और नतीजा ये हुआ कि मकान धराशायी और कई लोग इसमें दबे हुए हैं।